Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, मंडे को मार्केट 22,600 यानी कि निफ्टी 22,600 जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बट क्या ये सिंपल 22,600 के इंफॉर्मेशन से आप एक अच्छा खासा ट्रेड ले पाओगे, या क्या ऐसा होगा अगर 22,600 पहला नहीं गया, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया? तो एक चीज तो आपको समझ में आई रहेगी कि सिर्फ और सिर्फ 22,600 ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंफॉर्मेशन के साथ हम मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही पूरे सवाल का जो कि एक अच्छा खासा जरिया बन सकता है ट्रेड करने के लिए मंडे को, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट उससे पहले थोड़ा बहुत मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार घुने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। यस, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में यानी कि डिस्क्रिप्शन जो नीचे है वहां पे व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है, उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब व्हाट्सएप कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करनी है? क्योंकि जो 22,600 जाने का इंफॉर्मेशन मिला है, तो हो सकता है वो सुबह ही गैप डाउन हो जाए और पहुंच जाए। बट उसके बाद अगर कुछ ट्रेड्स करने हैं तो वो कैसे पता चलेंगे? तो वो पता चलेंगे अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ जाओगे तो ही पता चलेगा। ये व्हाट्सएप कम्युनिटी कहाँ पे है? तो ये रही व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहां पे हम दिन भर 2 या 3 अलग अलग मार्केट के निफ्टी 50 या फिर ट्यूसडे हुआ तो सेंसेक्स के एनालिसिस करते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दैट देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। थोड़ा सा टॉप न्यूज ऑफ द डे बताऊंगा, उसके बाद में झट से निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। टॉप न्यूज ऑफ द डे ये भी है कि इंडिया एंड वियतनाम में फेस पोटेंशियल टैरिफ इशू इन स्टील सेक्टर, यानी कि स्टील टैरिफ डेफिनेटली आने वाला है, जिससे कि इंडिया एंड वियतनाम को प्रॉब्लम फेस कर सकता है। ये सेक्टर को मैं कह रहा हूं। प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी राइजेस टू 6 मंथ्स हाई, चलो अच्छा है, फरवरी में बढ़ गया है। प्रीमियम ईवी सेल्स आर राइजिंग इन इंडिया, क्यों ना हो महिंद्रा की B6 9EVE, और अब भी जो रिसेंट न्यूज है कि टेस्ला आने वाली है, और टेस्ला 21-22 लाख की गाड़ी लाने वाली है। इंपोर्ट टैरिफ्स कट होने वाले हैं ईवीज पे। तो ये चीज डेफिनेटली केस बनाता है कि अच्छा खासा ईवी का मार्केट इंडिया में बढ़ना जस्ट शुरुआत हुआ है, ये पीक पे जाने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का जस्ट ट्रेंड एनालिसिस, एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस नहीं मैं करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हमारी टीम कमेंट सेक्शन से पकड़ के यहां पे डालेगी, और ये सेशन के एंड में मैं ये तीनों स्टॉक्स का ट्रेंड एनालिसिस करूंगा। हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट है जिसका नंबर यहाँ पे लिखा है। वापस एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पोर्टफोलियो शेयरिंग नहीं करते हैं, हम प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, पोर्टफोलियो हैंडलिंग नहीं करते हैं, हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। तो अब सब कुछ होने के बाद देखते हैं कि निफ्टी का एक तो वीकली व्यू बनता है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में व्यू बनता है, और उसके बाद में देखेंगे कि मंडे के लिए कैसे ट्रेड करना है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखना क्या है, क्लियर कट पता चल रहा है कि मार्केट में वीकनेस है। ये ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं, बट ऑब्वियसली बच्चा भी कहेगा। अगर समझो कुछ अगर मुझे कहना था कि मार्केट में रिकवरी आने वाली है, तो एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल तो चाहिए एक एनालिस्ट को बताने के लिए कि मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ पे तो कुछ ऐसे दिख ही नहीं रहा है। तो बट ऑब्वियसली मार्केट में अच्छा खासा वीकनेस है हायर टाइम फ्रेम में। और एज अ एनालिस्ट यानी कि टेक्निकल एनालिस्ट, आपको हमेशा एक बात समझनी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है फॉर XYZ रीजन। बहुत सारे लोग सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे ये डिमांड जोन है, तो बहुत से बार क्या होता है, सिर्फ रेड कैंडल होती है, और क्योंकि आपने सप्लाई एंड डिमांड सीखा रहता है, डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना आया रहता है, तो आप बिना सोचे समझे कॉल खरीद लेते हैं। बट ये टोटली गलत है।
डिमांड जोन, फॉर एग्जांपल अगर ये डिमांड जोन है तो यहाँ पे जस्ट चांसेस है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, बट जब तक हमें एक ग्रीन कैंडल के साथ इसका कंफर्मेशन नहीं मिलता, मेरा ये मानना है कि डिमांड जोन कितना भी पावरफुल होने दो, आपको अंधाधुंधी रेड कैंडल पे सीई नहीं लेना है, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना है। और अगर आपने यहाँ कोई भी चैनल से ये सब सीखा है कि डिमांड जोन में अर्ली एंट्री में ट्रेड ले लो, तो ये गलत है, क्योंकि 5 में से 3 या 4 बार होता क्या है कि डिमांड जोन पावरफुल होने दो टूट जाता है और अननेसेसरी लॉस हो जाता है। तो जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता कि ये डिमांड जोन पावरफुल है जो कि एक ग्रीन कैंडल देगी, तब तक हमें ऊपर के डायरेक्शन में नहीं सोचना है। और ये मैं क्यों वापस बता रहा हूं, क्योंकि अभी भी आप देखोगे वीकली चार्ट में सेम कंसेप्ट से, जब तक यहां पे ग्रीन कैंडल नहीं दिख रही है, मैं कैसे कह सकता हूं कि आने वाले हफ्ते में मार्केट पक्का रिवर्स होने वाला है? मैं ये नहीं कह सकता। तो ये एक चीज आपको समझ लेना है कि क्यों मेरा इंक्लिनेशन बेयर साइड पे अगले हफ्ते के लिए ज्यादा है। अब थोड़ा सा चलो डेली चार्ट में भी फॉर्मेलिटी करके देख लेते हैं। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे ना, मैं बार बार ट्रेंड लाइन का जिक्र कर रहा हूं, और आपने बहुत से बार देखा रहेगा, ये ट्रेंड लाइन का मैंने बहुत से बार जिक्र किया है। ये ट्रेंड लाइन कौन सी है? तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, यहां पे आप अगर देखोगे तो बेसिकली लास्ट टाइम भी ड्रॉ किया था डेली चार्ट पे, यहां से ये जो ट्रेंड लाइन निकलती है वो लगभग ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कहां पे है? 22,600 पे। तो ये एक रीजन है कि मुझे लगता है कि अगर सपोर्ट लेना भी है ये डाउन वाले मार्केट में, तो 22,400 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। डेली चार्ट में उतना ही, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अब काम की बात करते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, देखते हैं कि क्या हमें कुछ ट्रेड मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मुझे पहले ठीक से ड्रॉ करने दो, नहीं तो चांसेस है कि मैं गड़बड़ कर दूंगा। ओके, नाउ आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर। 15 मिनट्स के चार्ट का हम अभी एनालिसिस करेंगे, और क्योंकि मुझे कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं बतानी है, इसलिए मैं एडजस्ट करने के लिए टाइम ले रहा था। अब यहां पे आप जो देखोगे ना, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि एक सेल ऑफ यहां पे हुआ है, फैंटास्टिक। अब ये सेल ऑफ के बाद एक पुल बैक भी आया है, 15 मिनट्स का वेव एनालिसिस कर रहा हूं, ओके। और ये जो पुल बैक है, ये जो रेजिस्टेंस ये पुल बैक ने किया है, ये रेजिस्टेंस कहां पे है? ये रेजिस्टेंस है 22,830 का, ओके। 22,830 का ये जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा पाया है, ओके। इसका मतलब क्या है कि मंडे को अगर आपको समवेयर यहां पे 22,830 के नजदीक 15 मिनट्स में रेड कैंडल दिख रही है, तो आपको कौन से टारगेट्स बन सकते हैं? तो सबसे पहला आपका सपोर्ट 1 बन सकता है 22,720, और जो सपोर्ट 2 जो कि हमारा फाइनल टारगेट होगा, वो बन सकता है 22,620। तो मंडे के लिए आप वापस देख लो कि मॉर्निंग में भले गैप अप थोड़ा सा हो गया, डजेंट मैटर, जब तक ये जोन में यानी कि 22,830 के आसपास, 830 के आसपास 15 मिनट्स रेड कैंडल बन रही है, आपको दो टारगेट्स दिखेंगे, 22,720 का जो कि सपोर्ट है, और यहां पे थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है, और 22,620 एक अच्छा टारगेट हो सकता है। अब ये होने के कितने चांसेस है? आप बोलोगे ठीक है, आप कुछ भी बोल रहे हो, बट आपको क्या लगता है एज ए एनालिस्ट
ये कितना हो सकता है, कितना चांसेस है ये होने का? मैं कहूँगा 70% चांसेस है कि मंडे को, और लगभग लगभग मॉर्निंग में फर्स्ट मैं कहूँगा 1 आवर में ही ये सब हो जाए, 1 आवर या 1.5 आवर में। तो मॉर्निंग को मंडे को आपको अलर्ट रहना है। अब दूसरा एनालिसिस क्या हो सकता है, तो आप एक और एनालिसिस देख लो। तो एक एनालिसिस और भी है, राइट? अब ये एनालिसिस क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना, जो कि काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बट ऑब्वियसली मार्केट में सेल ऑफ है तो ये सब एनालिसिस काम नहीं कर रहे हैं ऊपर के, बट फिर भी एक सेफ साइड, क्योंकि 30% की प्रोबेबिलिटी फिर भी बढ़ती है, राइट? तो दूसरा एक एनालिसिस क्या है कि बाय 22,850 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, यानी कि यहां पे कुछ इस तरीके से बना, तो लगभग लगभग आपको 22,920 का टारगेट 1 और 23K का टारगेट 2 ये बन सकता है। ये होने के चांसेस कम है, मैं कहूंगा 30 टू मैक्सिमम 35%, बट मना नहीं कर सकते। और एज अ ट्रेडर आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको 22,850 के ऊपर ग्रीन कैंडल दिख रही है, आपको अपना व्यू, भले मैंने प्रोबेबिलिटी यहां 30-35% कहा है, बट आपको बेरिश व्यू से बुलिश व्यू थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, टारगेट 1 और टारगेट 2 के लिए आपको झट से अपना व्यू चेंज करके ऊपर के बारे में सोचना पड़ेगा। आपने, क्योंकि सर आपने कहा था 70% चांस है, इसके लिए भले ग्रीन कैंडल देखा बट मैंने पुट खरीद लिया, ये ट्रेडर ऐसे नहीं करते हैं, और प्रोफेशनल ट्रेडर्स तो ऐसे बिल्कुल नहीं कहते हैं। आपको जिस तरीके से मार्केट आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, और ये जो चीज है मैं आपको समझा रहा हूं, राइट? तो जैसे ही आपको कुछ वैसे पैटर्न्स दिखे जो कि मार्केट बताना चाहता है कि थोड़े समय के लिए क्यों ना हो मैं बुलिश हूं, तो आपको फिर कॉल के बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो लेवल्स कौन से हैं? 22,850 मोस्टली गैप अप होगा, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो गई, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 22,920 और 23K आ सकता है, चांसेस कम है। अब यहां पे हमने मंडे के लिए पूरा निफ्टी देख लिया। अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह ही है, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा सा अच्छा मूव और मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी कुछ पावरफुल लेवल्स पे बैठी हुई है। तो ये लेवल कौन सा है? तो बट ऑब्वियसली 49,100 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपको लेके जाएगी 48,800 का टारगेट 1 और 48,500 का टारगेट 2। तो ये नीचे के डायरेक्शन पे 2 लेवल्स हुए। और ऊपर के लेवल कौन से हो सकते हैं? तो ऊपर के लेवल बट ऑब्वियसली 49,300 पकड़ रहा हूं सेफ साइड, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको लेके जाएगा 49,600 के पास। तो ये हो गया ऊपर के लेवल्स। अब ये छोड़ के आइए चलो इक्वियो का एनालिसिस करते हैं। कुछ नहीं हो सकता इक्वियो लाइटिंग का, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, चलने दो, ओवरऑल मार्केट ही डाउन है। पीसीबीएल बीच में बहुत अच्छा काम कर रहा था, अब नहीं कर रहा है, तो मैं कहूँगा 440 के ऊपर अगर जाएगा तो ही कुछ अप ट्रेंड आएगा, बट ये होने के चांसेस कम है। बट स्टिल 440 एक डिसेंट ये रहेगा इंडिकेशन कि पीसीबीएल केमिकल ऊपर जा सकता है। पावर इंडिया फंटास्टिक कंपनी, बट आप देख सकते हो कि साइडवेज में फंस गई है, और ये साइडवेज और थोड़े समय के लिए चलने के बाद फिर ऊपर जाएगा। बट ओवरऑल आप देखोगे तो नीचे का जो लोगों ने ये लेवल पे या ये लेवल पे बाय किया था उनका प्रॉफिट इंटैक्ट है,
और अब जो मूवमेंट आएगा वो मोस्टली साइडवेज आएगा, फिर थोड़ा सा झटका मार के ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल डिसेंट स्टॉक, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो।